मैं पूनम गुजर, क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिति संचालित पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम में 20 साल से प्राचार्य हूँ। पूनम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम को राष्ट्रीय गांधी अलंकरण मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने इतने अच्छे पुरस्कार के लिए हमारा स्कूल यहाँ पे बुलाया है। कैसा लग रहा है आपको इस सम्मान को प्राप्त करते हुए? ये जो पुरस्कार है वो स्कूल का ही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का है। तो मैं महाराष्ट्र शासन की ओर से मध्य प्रदेश शासन से ये जो पुरस्कार मिला है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे काम की कोई तो दखल दे रहा है और हमें आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। पूनम जी, मैं जानना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम जो आपका है, तकरीबन कितने वर्ष हो गए इसको संचालित होते हुए और इसका मुख्य ध्येय क्या है? ये पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम को 2006 में शुरू हुआ है। अभी 20 साल इसके पूरे हुए हैं। इसका नाम ही है पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम, जो पिछड़े हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसका पुनरुत्थान करने के लिए और समाज में समरसता लाने के लिए इसकी शुरुआत की है। जो शिक्षा पद्धति हमारी परंपरा से शुरू है, गुरुकुलम पद्धति, उस पद्धति का यहाँ पे अवलोकन किया जाता है और सभी आचार्य वहाँ रहते हैं बच्चों के साथ और उन पे पढ़ाई के साथ बहुत सारे जो हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए संस्कार है वो करते हैं और समाज को साथ लेके उनको आगे बढ़ना, उनका पुनरुत्थान करना ही इस संस्था का उद्देश्य है। तो गुरुकुलम में तकरीबन कितने विद्यार्थी शामिल हैं उसमें, और किस तरह की गतिविधियों से जुड़कर वे महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में अपना काम कर रहे हैं? ये जो गुरुकुल है उसमें अभी 350 से लगभग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी की जो शिक्षा पद्धति है उन्होंने क्रिया यानी कर्म को ज्यादा महत्व दिया है। काम करते करते बच्चों ने सीखना चाहिए और हाथ के साथ वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको हम कौशल्य पे आधारित स्किल के बेस पे एजुकेशन दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे विषय हमारे यहाँ पर बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेद है। जो ये बच्चे हैं वो पिछड़े यानी अनुसूचित जनजाति के हैं, तो इन बच्चों को तो वनौषधि का ज्ञान होता ही है, तो उन ज्ञान को हम आयुर्वेद में मिला के उनको आयुर्वेद की शिक्षा देते हैं। साथ ही अभियांत्रिकी जैसा विषय यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिसमें उन बच्चों को बाम्बू से बहुत सारी चीजें बनाना है, मिट्टी से चीजें बनानी है, धातु काम करना है, ओत काम धातु का करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अभियांत्रिकी में उनको पढ़ाई जाती है। और ये जो सब्जेक्ट्स है, वो सारे विषय है, वो उनके पाठ्यक्रम से जुड़े जाते हैं। जैसे मैथ्स, गणित है तो गणित विज्ञान वो भी इसका प्रैक्टिकल यहाँ स्किल विषय में किया जाता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो गांधी जी ने अपने शिक्षा पद्धति में बताए थे। कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता, सभी काम एक जैसे होते हैं। तो इस शिक्षा पद्धति में गुरुकुल में पहली से ही बच्चा 6 साल का बच्चा अपना स्वावलंबी शिक्षा पद्धति का यह अवलंब किया गया है। इन बच्चों को पॉटरी है यानी मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, तो जिससे उनमें एकाग्रता आती है। वो एक जगह पे टिक के घुमक्कड़ जनजाति के है तो घूमते नहीं, एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं और उनका पढ़ाई में ध्यान आता है। साथ ही क्रीड़ा कौशल्य भी है उनके नैपुण्य, जैसे आर्चरी वगैरह में भी बच्चे आगे हैं। तो बहुत सारे खेल क्रीड़ा उसमें बच्चे भाग लेते हैं, नेशनल लेवल तक बच्चे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का स्कूल में इस्तेमाल किया गया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ 5वीं कक्षा से ही शिक्षा शास्त्र ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें वैदिक पद्धति है, होम हवन, वेद, उपनिषद, इसका अध्ययन किया जाता है। हमारी संस्कृति, संस्कार, सन, उत्सव, इसका ही उसमें मिलाप किया गया है। और हर एक लड़का तो
टीचर नहीं हो सकता, लेकिन वो पेरेंट्स होने वाला है। तो कहने अपने का तात्पर्य यह है कि आप बापू के जो संस्कार थे, जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। साथ ही बापू के स्वदेशी का जो उनका सूत्र था, उसको भी साकार करने की दिशा में काम कर रही हैं। और एक खास बात यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को भी आप साथ लेकर चल रही हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि हम स्वदेशी का इस्तेमाल करते हैं और भारतीय शिक्षा पद्धति है जो परंपरा से शुरू है, कौशल्य के आधार पर है, उसी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे अपने अपने जो उन्होंने शुरू किया हुआ काम है उसमें सफल हो रहे हैं। कुछ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और अपना स्वावलंबी जीवन के साथ ही समाज के बारे में जो अपना ऋण है, समाज ऋण, वो भी वो निभा रहे हैं। पूनम जी, आपकी ये पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम है, इसके माध्यम से और किस तरह के आपको सम्मान उपलब्धियां अर्जित हुई हैं और आपके काम को किस तरह से लोगों ने सराहा है और उसका अनुसरण करने का प्रयास भी किया है? हाल ही में हमारे संस्था के जो संस्थापक है गिरीश जी प्रभु ने, इनको भारत शासन ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है इस कार्यक्रम के इस कार्य की वजह से। और बहुत सारे महाराष्ट्र शासन के उनको पुरस्कार, समाज भूषण वगैरह बहुत सारे पुरस्कार इस मिले हैं। साथ ही अनेक सारी संस्थाएं जब हमारे गुरुकुल को देखने आती है तो वे अपनी जगह पे ऐसा बनाने का प्रयास करती है। तो बहुत सारे स्कूल है जिन्होंने अपने यहाँ इस शिक्षा पद्धति का अवलंब किया है। अच्छा। और कौन-कौन सी योजनाओं पर आप काम कर रही हैं ताकि हम भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर सकें? और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो स्वप्न है वो यही है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, हमारे अपने संस्कारों को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसे ही बच्चों पे काम करते हैं वैसे उनके जो पालक है, पेरेंट्स है, उनके साथ भी काम करते हैं। वो जो पारधी समाज है महाराष्ट्र में, वो तो गुनहगारी यानी क्राइम में ज़्यादा है। तो उन्हें क्राइम से बाहर निकाल के समाज के साथ उनको जोड़ना है, तो उनके लिए छोटे-छोटे उद्योग व्यवसाय वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। उनके लिए जैसे गौशाला है, गौशाला हमने वहाँ शुरू की है, उसका प्रशिक्षण पेरेंट्स को दिया जाता है, तो वो अपने यहाँ पे गौशाला का उद्योग कर सकते हैं। दूध, दही, घी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उनको मिल जा सकती है और वो बेच सकते हैं और समाज के साथ जुड़े रह सकते हैं। ऐसे भी हम काम कर रहे हैं। ऐसे महाराष्ट्र में 2-3 जगह पे पारधी प्रकल्प जो बीआरएलएफ तरफ की ओर से शुरू किया गया है, जो पेरेंट्स के लिए है। अच्छा, महात्मा गांधी के विचारों को और भी आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास आपके और भी ज़रूरी हैं? बच्चों ने कितनी रुचि दिखाई है आपकी गतिविधियों को अपनाने में? अ, मैं तो महात्मा गांधी जी के विचारों पे ही ज़्यादा प्रयास करती हूँ जाने का। हमने जब बीएड किया था तो उसमें महात्मा गांधी जी की वर्धा शिक्षण योजना थी। मुझे तब पता नहीं था कि मैं उसमें काम करूँगी। तो हमने नई तालीम मैंने पढ़ी है और हम नई तालीम की शिक्षा बच्चों को देते हैं और बच्चे भी बहुत आसानी से सब सीख रहे हैं। जब स्कूल में कोई मीटिंग वगैरह होती है तो छोटे बच्चों को बड़े बच्चे पढ़ाते हैं और पढ़ाते समय वही शिक्षा, वही धारा को अपनाते हैं। तो ये हम शुरू है हमारा इस ओर काम करने का। तो सुनने वालों से क्या कहना चाहती हैं आप आज के समय में जब व्यस्त ज़िंदगी हो गई है और लोग वर्तमान टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ उनका बहुत ध्यान है। ऐसे में किस तरीके से बापू के विचारों को आत्मसात कर ज़िंदगी में एक नई दिशा तय करनी है? बापूजी का जो विचार है सादगी में ही पूरा सार है। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा सीधी सादी है और उसमें बहुत सारा ज्ञान है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो मूल ज्ञान है, भगवद गीता है या हमारी जो विचारधारा है, वो विचारधारा को हमने अपनाना चाहिए। ना कि दिखावे के, सोशल मीडिया यानी दिखावा है, दिखावे के बाजू में न जाते हुए हमारा सीधापन, सादापन हमें शिक्षा के माध्यम से देना चाहिए। हमें ज्ञान से आगे बढ़ना है। हमारा ज्ञान जो है, हमारी जो परंपरा है, उसको हमें धरे रखना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना है। तो गांधी जी के विचार तो सबको अपनाने हैं। सीधी सादी जिंदगी हो
और उसमें बहुत सारा ज्ञान हो। कुछ गीत वगैरह भी आप सुनाती हैं अपने गुरुकुलम में बच्चों को शिक्षा देते हुए? हाँ, बहुत सारे गीत हैं। कुछ याद आ रहा है आपको? अभी कौन सा बताऊँ? कोई सा भी जो आप नियमित रूप से आपके यहाँ चलता है? क्या सुनाएंगी पूनम जी? मैं हर रोज हमारे प्रार्थना जो होती है उसमें अलग अलग गीत बच्चों को हम पढ़ाते हैं। उसमें से एक जो मुझे अभी बताना चाहती हूँ मैं आपको, वो है हम करे राष्ट्र आराधन। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन हम करे राष्ट्र आराधन। क्या बात है! हम करें राष्ट्र आराधन और हमें ऐसी अपने सुकर्मों से, अपने अच्छे विचारों से राष्ट्र को एक बेहतर दिशा में ले जाना है। पूनम जी, हम एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम को जो राष्ट्रीय गांधी अलंकरण से सम्मानित किया गया और आपने इतना समय हमें दिया, उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। आप भी मैं भी हमारे पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम की ओर से ये जो पुरस्कार हमें दिया गया है उसके बारे में बहुत कुछ तो बोलना चाहती थी, लेकिन इतना काफ़ी है और मैं सभी का यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।